हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से पैरामीटर को चेक किया जाता है। इन पैरामीटर को देखने के बाद आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना है और कौन सा शेयर को छोड़ना है। लेकिन जो पैरामीटर मैं बता रहा हूँ ये कंप्लीट पैरामीटर नहीं है, मैं केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनको आपको देखना है। तो एक एक पैरामीटर को चेक कर लेते हैं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखना है कि लॉन्ग टर्म में चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखो, लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में है। ये आपको कहाँ मिलेगा? सिंपल गूगल ओपन करना है और गूगल पे उस कंपनी का नाम लिखना है। जैसे बजाज फाइनेंस लिख दिया, टीसीएस लिख दिया, एशियन पेंट लिख दिया और उस कंपनी का जो मैक्सिमम वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है तो आपको ऐसा चार्ट पैटर्न दिखेगा। तो आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में कैसा हो, लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में हो। देखो, इसका भी कैसा है, लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में, इसका भी अप ट्रेंड में। तो ऐसे शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है जिसका चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में हो। आपको ऐसे शेयर से बचना है जिसका चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट डाउन ट्रेंड में हो। कैसा है? लेफ्ट टू राइट डाउन ट्रेंड में। देखो, लेफ्ट टू राइट डाउन ट्रेंड में। तो आपको ऐसे शेयरों से बचना है जिनका चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट डाउन ट्रेंड में है। आपको केवल उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिनका चार्ट पैटर्न ग्रोइंग हो, अप ट्रेंड में हो। ओके, क्योंकि चार्ट पैटर्न से आपको पता लग जाता है कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। चार्ट पैटर्न में सब कुछ इंक्लूड होता है, उसका बिजनेस, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, कंपनी में कौन सी न्यूज़ आ रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन सी डिसीजन ले रहा है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, फ्यूचर प्लान कैसे हैं, ये सब कुछ आपको चार्ट पैटर्न से पता लग जाएगा। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि कंपनी का चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में होना चाहिए। जब मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं दूसरी चीज़ देखता हूँ कि कंपनी लार्ज कैप हैं, मिड कैप हैं या फिर स्मॉल कैप हैं। ओके, उस कंपनी की साइज़ कितनी है। यूजुअली लार्ज कैप कंपनी में वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और मिड कैप स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यदि आप लार्ज कैप कंपनी को सिलेक्ट करोगे तो जो उसके अप्स एंड डाउन्स होंगे वो थोड़ी कम होंगे। मिड कैप को सिलेक्ट करोगे तो इसके अप्स एंड डाउन्स थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन यदि आप स्मॉल कैप को सिलेक्ट करते हो तो इसके अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए शुरुआत में आपको केवल लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पर्सन फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है वो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर देता है और जब स्टॉक में भारी गिरावट आती है तो वो डर जाता है और फेयर के मारे लॉस बुक करके मार्केट को हमेशा के लिए बाय बाय कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम मार्केट में आया है उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है तो मैं उसमें क्या देखता हूँ, वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी उसका चार्ट पैटर्न भी अच्छा होगा, जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होगी उसका चार्ट पैटर्न भी कुछ ऐसा होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का CAGR कितना है, ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। आपको सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है। यदि सेल्स ग्रोथ अच्छी होगी, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का जो CAGR प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। इस कंपनी में देखो प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी है, 12%, 10%, 13%, 16%, डबल डिजिट ग्रोथ। तो शेयर भी कैसा है, डबल डिजिट ग्रोथ में ही है। इस कंपनी की देखो प्रॉफिट की ग्रोथ 19%, 23%, 30%, 40%, सेल्स की ग्रोथ 17%, 17%, 22%, 23%। तो इस कंपनी का जो CAGR प्राइस है रिटर्न 20%, 25%, 23% और एक साल का -26%। एक साल में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉफिट की ग्रोथ को चेक करना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का मुनाफा कितने प्रतिशत से ग्रो हो रहा है।
यदि प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, और यदि प्रॉफिट ग्रो हो रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देख लो, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है तो शेयर प्राइस भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो नहीं होगा तो शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी कंपनी का प्रॉफिट 20% से ग्रो हो रहा है, किसी कंपनी का प्रॉफिट 20% से ग्रो हो रहा है और शेयर प्राइस 5 साल में उसी लेवल पर है जिस लेवल पर पहले था। हालांकि कोई थंब रूल नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में ऐसा नहीं होता है। शेयर प्राइस बढ़ता ही है, यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रॉफिट की ग्रोथ जितनी कंसिस्टेंट होगी स्टॉक के चार्ट में उतनी ही कंसिस्टेंसी होगी। कंपनी के प्रॉफिट में अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो चार्ट में भी अप्स एंड डाउन्स होंगे। जिन कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंसी होते हैं उन्हें कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोला जाता है, और धीरे धीरे आपके पैसे को 20%, 30%, 40% तक ग्रो करते रहते हैं, और ये ग्रोथ किसी भी व्यक्ति को सुपर रिच बनाने के लिए काफ़ी होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का 10 साल का CAGR कितना है? 46%। अब इसको कैलकुलेट करके देखो कि यदि आपने 10 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती? मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ कैलकुलेटर पे आ चुके हैं हम। यदि आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 10 साल का CAGR कितना मिल रहा है? 46%। तो आपकी अभी वर्तमान वैल्यू होती 44 लाख रुपये। तो क्या दोस्तों ये कम होती है कि आपने 10 साल पहले किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज उन पैसों की वैल्यू लगभग 44 लाख रुपए है। तो ये होता है पावर की ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत कि आप किसी स्टॉक में कितना रिटर्न मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें मैं देखता हूं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी, लेकिन ऊपर की सब चीज़ें होने के बाद भी अगर मैनेजमेंट खराब काम कर रहा है तो उस कंपनी का नीचे आना तय है। किसी भी कंपनी को टॉप पर ले जाने में उस कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर आप किसी पर्सन को ऑडी दे दो, लेकिन अगर उसका ड्राइवर कमज़ोर है तो उस गाड़ी को भी ठोक देगा। लेकिन यदि आप किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को एक पुरानी कार दे दोगे तो उस कार को भी बहुत आसानी से चला लेगा, हैंडल कर लेगा। तो एक कंपनी को रन करने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम एक एग्जांपल से देखते हैं। नेस्ले का नाम तो आपने सुना होगा। इसमें एक न्यूज आई थी कि इसकी मैगी को बैन कर दिया गया है, जो कि इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ओके, जब मैगी को बैन किया गया था उस वक्त ऐसा लगा था कि कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि न केवल मैगी को उन्होंने वापस लाया बल्कि कंपनी की एंट्री निफ्टी 50 में भी करवाई। तो ऐसा होना चाहिए मैनेजमेंट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एस बैंक। क्या एस बैंक खराब बैंक थी? बहुत अच्छा बैंक था, लेकिन इसके मैनेजमेंट के कारण इसका शेयर प्राइस 400 से गिर के कहाँ गया? नीचे आ गया। और आज भी एस बैंक पुराने मैनेजमेंट के कारनामों का परिणाम भुगत रहा है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके मैनेजमेंट को बहुत बारीकी से चेक कर लेना चाहिए कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल रन करने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, शेयर प्लेज है कि नहीं है, कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, उस पर कौन कौन से फ्रॉड केस हैं, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, या कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो दोस्तों, यदि वो पैरामीटर, ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर कोई कंपनी इन पैरामीटर पर खरी उतरती है तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, अदरवाइज उस कंपनी को छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं लगातार उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूँ, मैनेजमेंट उस कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं उनको सुनता हूँ। किसी भी कंपनी को ट्रेड करने का मतलब ये नहीं होता कि रोजाना उस कंपनी का शेयर प्राइस देखो, शेयर प्राइस पर नज़र रखो। अगर बिजनेस में दम है तो शेयर प्राइस एक ना एक दिन ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो पैरामीटर जिन्हें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देखना है। इन पैरामीटर को देखने के बाद आप अच्छा स्टॉक मिस कर सकते हो, लेकिन गलत स्टॉक में आपकी एंट्री कभी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है।
और आपका पैसा लूज होने से बच जाएगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।